गोरखपुर जिला अस्पताल के मुर्दा घर में चूहों का तांडव। दुर्घटना में मृत युवक के चेहरे और नाक को कुतरा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही ने सभी को हैरान कर दिया है। जिला अस्पताल की बदइंतजामी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुर्दा घर में रखा दुर्घटना में मृत युवक के शव के चेहरे और नाक को चूहों ने कुतर डाला। जिला अस्पताल के शव को चेहरे और नाक को कुतरे जाने की घटना के बाद हड़कंप मच गया। मुर्दाघर में रखे शव को चूहों के कुतरने की यह पहली घटना नहीं, कुछ साल पहले भी इस अस्पताल में यह घटना हो चुकी है। हम आपको बता दें कि रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पोस्ट बड़गो के सेंदुली बुंदली गांव के रहने वाले सुमित गौड़ और अनिरुद्ध गौड़ व महबूब सिद्दीकी दुर्गा पूजा की प्रतिमा बैठाने की तैयारी कर रहे थे। गांव में लगे बरसात के पानी को निकालने के लिए गांव से कुछ दूर मंगलवार की शाम 4 बजे पिकअप से पंपिंग सेट लेने के लिए गए थे। खोराबार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर 4 लेन पर पिकअप हादसे में शिकार होकर पलट गई। पिकअप में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सुमित गौड़ और महबूब सिद्दीकी को मृत घोषित किया। हादसे में विशाल का हाथ कट गया। सुमित गौड़ और महबूब सिद्दीकी के शव को मुर्दाघर में रख दिया गया। पन्नू सिद्दीकी और सानिफ सिद्दीकी ने बताया कि रात में चूहों ने सुमित के शव और चेहरे को और नाक को कुतर डाला। सुबह जब वो लोग लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे तो देखा कि चेहरे और नाक को चूहों ने कुतर डाला है। इसकी शिकायत करने के लिए वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी आशुतोष कुमार दुबे के पास गए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। परिजनों का कहना है कि पहले तो सीएमओ ने मिलने से मना किया, उसके बाद बताया कि डीप फ्रीजर चल रहा है, लेकिन राजू नाम के कर्मचारी ने बताया कि लाश बाहर रखी थी, डीप फ्रीजर खराब है। कर्मचारियों ने परिजनों को बताया कि यहाँ अक्सर इस तरह की घटना होती है। जगदीशपुर और सोनबरसा के बीच में 4 लेन पर दुर्घटना होती है, जिस शव को हम लोग ला के यहाँ सदर अस्पताल के पास ठंडा घर में रखा जाता है, जिसको रात में चूहे जो हैं काट देते हैं उसके चेहरे को, सुमित गौड़ के चेहरे को। मौत हुई थी, वो महिला भी पुरुष थे। कितने बजे रात को लाया था? हम लोग 5:30 बजे शाम को 20 तारीख को। आज क्या हुआ जब बॉडी लेने गए? आज जब हम लोग बॉडी लेने गए तो देखा गया चेहरा कटा हुआ है, चूहों ने काट रखा है, नाक उक था ही नहीं। हमारे पास उसकी तस्वीर है। अभी क्या सीएमओ साहब से हम लोग करीब 3 घंटे से मिलने का प्रयास किया गया है, तो अभी आए हैं, अपने चेंबर में बैठे हुए हैं। एडिशनल सीएमओ AK चौधरी साहब थे, वो बात करने से इनकार कर दिए हैं और शुक्ला जी बोले हैं चेंबर में बंद कर दीजिए, सारे लोग बाहर चले जाएं। क्या लग रहा है कि बिल्कुल लापरवाही यहाँ चरम सीमा पर है। और हमारा दुर्भाग्य है कि मैं यहाँ सीएम सिटी में निवास करता हूँ। अभी जैसे क्या उन्होंने बोला डिफ्रीजर से बाहर शव रखा गया था, और वहाँ कर्मचारियों से हमने पूछा डिफ्रीजर चल रहा है, उन्होंने बोला नहीं चल रहा है। यहाँ सीएमओ साहब कह रहे हैं डिफ्रीजर चल रहा है। हाँ, कर्मचारी ये बोले हैं अक्सर इस वार्डियों में होता रहता है। यहाँ राजू नाम का एक कर्मचारी है, वो बोला है उंगली खा लेते हैं, चेहरा काट देते हैं, नाक काट देते हैं, कान खा लेते हैं चूहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पांडे। मृतक मेरा मित्र है, वो हमारा शुभचिंतक है। पन्नू सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले? गेमो सागर बड़गो। क्या हुआ था सर? ये हुआ था 5:30 बजे सर, बॉडी हम लोग सर यहाँ पे लेके आए हैं। तो बॉडी जब हम लेके यहाँ आए हैं तो उसके बाद हम लोग अंदर ले गया मोचरी घर में। जब मोचरी घर में सर ले गया तो वहाँ पे स्टाफ रात ही में बोला कि राजू नाम का व्यक्ति है, यहाँ का स्टाफ बोला कि यहाँ पे ऐसा अक्सर होता रहता है, बहुत बड़े बड़े चूहे हैं और यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। तो हम लोग कहा गया कि अगर हम लोग को डिफ्रीजर मंगा लिया जाए तो बोला कि बाहर से कुछ नहीं सामान आएगा। तो उसके बाद सुबह हम लोग यहाँ मौके पहुँचे हैं, रामगढ़ थाने से दरोगा साहब आए हैं, साई साहब मौके पे आए हैं, लाश बाहर निकलवाएं, देख रहे हैं पूरा नाक उसका पूरा चूहा का पूरा ये खत्म हो गया उसका सर, पूरा सर खत्म हो गया है। खत्म होने के बाद सर फिर उधर सीएमओ साहब का हम लोग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। सीएमओ साहब को फ़ोन कर रहे हैं तो सीएमओ साहब कह रहे हैं 20 मिनट में आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं। सीएमओ साहब अभी तुरंत आए हैं। क्या लग रहा है कितनी लापरवाही है? सर बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही है सर। सर वहाँ सर तारा है, एक तारा नाम की है लेडीज़, उनसे हम बोलें कि इनको जो बॉडी है इनका कपड़ा पड़ा दे दीजिए कि बंद के चला जाए मेडिकल कॉलेज की बॉडी, तो पैसा मांग रही है, कह रहे हैं पैसा चाहिए, वो पैसे का डिमांड कर रही है। सर बहुत सर इतनी लापरवाही सर हम दुर्भाग्य है कि हम सर सीएम सिटी में हैं सर। हम क्या सर बताया जाए सर, छोटा भाई है सर।
बताया था और उस पर मैं दिखवा रहा हूँ। और हमने दो एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ए के चौधरी और डॉक्टर नंद कुमार की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और एक गंभीर प्रकरण है, इसमें जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध वहाँ का जो कर्मचारी है, इन लोगों का जो आरोप है कि वो हर चीज़ के लिए पैसे मांगता था, इस तरह जो भी बॉडी रखी जाए तो लोग ये बात मेरी जानकारी में नहीं है। पैसे का आरोप परिजनों ने बताया कि कफन के लिए पैसा मांगा है और हम इसकी भी जांच करा रहे हैं। अगर उसने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से, जबकि ये पोस्टमार्टम हाउस में निश्चित निर्देश है कि जो भी इस तरह के 100 आते हैं उनको जो है जो हमारी बेडशीट्स होती हैं उसको मुहैया कराई जाए। अगर ऐसा उसने किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कह रहे हैं जेई को निर्देशित किया गया है। जेई का कहना है कि डीप फ्रीजर हमारे चल रहे हैं, लेकिन बॉडी डीप फ्रीजर में नहीं रखी थी, ऐसा बताया गया है और मैं उसे दिखवा रहा हूँ। निश्चित रूप से यही जांच है, इसीलिए क्योंकि कंट्रोवर्सी है और इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, जांच करा रहा हूँ। जैसे होगा मैं कार्रवाई करूँगा। ये मृतक के इस तरह चूहे अगर सुतर जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात मानते हैं? ये गंभीर प्रकरण है, ये निश्चित रूप से एक बेहद गंभीर प्रकरण है, इसको सामान्य प्रकरण नहीं कहा